हर साल ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि मलेरिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बल्कि जानलेवा है। इसकी स्थिति अभी मुजफ्फरपुर में उतनी ज़्यादा नहीं जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जाए, मगर लोगों में जागरूकता फैलाना निहायत ज़रूरी है। जागरूकता के लिए इन लोगों को समय समय पर पानी कहीं भी नहीं जमा रहे, मिट्टी से उसको ढक दिया करें, मिट्टी तेल उसमें डालें, जिससे कि अननेसेसरी मच्छरों का प्रकोप कम से कम हो। मच्छर जब काटते हैं तो इसमें सिम्टम्स आते हैं बुखार का, बहुत तेज़ ठंड लगती है, 2-4 कंबल तक लोग ओढ़ लेते हैं। ये ठंड का क्रम जो है लगभग घंटों चलता है। 1-8 घंटे के बाद फिर धीरे धीरे पसीना आना शुरू होता है, मरीज सारा जितना भी ओढ़े हुए है रजाई और कंबल वो सब हटा देता है। ये एक पिक्यूलियर साइन है जिसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर स्तर से जांच की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। मलेरिया जांच किट दिया हुआ है, स्लाइड के द्वारा भी जांच होता है, दवा वगैरह पीएचसी स्तर पर इसका उपलब्ध है। मच्छर के काटने से होता है? जी हाँ, मच्छर के काटने से होता है। ठीक, क्या परिचय हुआ? डॉक्टर सतीश कुमार, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का एक प्रोग्राम है। हम लोगों ने 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग दिनों पे जाके 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया है। ये प्रशिक्षण एईएस से रिलेटेड है, जो सभी को आप लोगों को आइडिया होगा कि एक चमकी बुखार करके एक बीमारी जो हमारे यहाँ पे हर साल आती है, जिसमें काफ़ी जाने जाती है, उसके लिए एक रिवाइज्ड एसओपी बनाया गया है। एसओपी का मतलब होता है, ये बुक है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। इसमें हमने जो रिवाइज किया है कि इस बार जब एईएस होगा तो और अच्छे से हर एक लेवल पे पीएचसी हो, सीएचसी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, उसमें कैसे रिवाइज करके अच्छे से अच्छा इलाज करना है, कब बच्चे को किस टाइम पे अर्ली रेफ़र करना है कि टाइमली पहुंच के अच्छे से इलाज हो गया और बच्चे का जान बच जाए। यही मोटो था इसमें। एईएस के मुख्य लक्षण क्या है, पहचानना है उसका मुख्य लक्षण क्या है? एईएस का मुख्य लक्षण जब भी आउटब्रेक होता है किसी भी बीमारी का किसी भी एरिया में, तो उस समय कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा भी उससे रिलेटेड सिम्टम होता है उसको हम तत्काल के लिए एईएस मान के चलते। तो एईएस जो है वो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है, मतलब थोड़े दिन का हिस्ट्री होता है, दिमाग में इन्फेक्शन होता है और उस बच्चे को सीजर, दौड़ा आना, लिथार्जी होना, मूर्छा आएगा, सीजर आएगा, ठीक है। तो सीएनएस ब्रेन का कोई भी प्रॉब्लम हो और साथ में अगर बुखार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एक थोड़ा अलग है मुजफ्फरपुर वाले एरिया में कि बच्चे को बुखार भी आता भी नहीं है और बच्चे को दौरा आता है, तो वो सबको हम लोग एईएस ही मान के चलते हैं। कॉमन मतलब ऐसा है पहचान जो हम लोग पहचान सके, कुछ ऐसा कॉमन बता रहे हैं कोई वही बता रहे हैं। एईएस पहले तो आप ये समझिए कि एईएस कोई एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारा बीमारी का एक समूह है। तो किसी भी तरह का बीमारी होगा, वो मलेरिया में भी बच्चे को अगर फिट्स आएगा, बुखार आएगा, तो वो भी एक तरह के एईएस है, ठीक है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी एईएस होता है। तो एईएस का कारण अलग अलग है। कोई भी बच्चा जिसको दिमाग में प्रॉब्लम हो, उसका सीजर आ रहा है, दौरा आ रहा है, बुखार है, नहीं है, शुगर कम हो रहा है उसका, अभी के समय में फॉर टाइम बीइंग उस सारे को एईएस मान के ही उसको भर्ती करना है। और उसका जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, उसमें जैसे लिखा हुआ है उस तरह से अगर हम इलाज करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन रिस्टोर करेंगे, फिर उसका कॉज का पता करके, कॉज का कोई कमी नहीं है, कारण पता करने में अगर जाएंगे तो बच्चा लूज कर जाएंगे। हमको कारण में नहीं जाके जल्दी से जल्दी एक सिंड्रोमिक मैनेजमेंट करना है। जैसे ये सिंड्रोम है तो मैनेजमेंट भी सिंड्रोमिक होगा। कितने साल तक बच्चे को ये बीमारी हो सकता है? तो आपका ये भी सवाल बहुत अच्छा और जायज़ है। बच्चे का ऐसे देखा गया है कि कम से कम 3 साल, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे को भी कभी कभी होता है।